सभी को मिला बहुत बड़ा सपोर्ट इंस्पेक्टर भंवर पाटिल का। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करते हैं आप ही के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मेकर्स ने करा दी है न्यू एंट्री करणवीर बहरा की। यहाँ पर वो भंवर पाटिल के रूप में नजर आने वाले हैं, जो कि एक इंस्पेक्टर है। यहाँ पर सभी उनके पास कंप्लेन लिखाने पहुंचती है, लेकिन कोई भी सभी की कंप्लेन नहीं लिखता। अब तभी सभी इंस्पेक्टर को तलाशती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होते और वहाँ से बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर अचानक से, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक हादसा होने वाला होता है और वो इंस्पेक्टर जो है उस हादसे को बचा लेता है। यहाँ पर सभी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि आखिरकार ये इतने भले इंस्पेक्टर हैं। अब वो पहुंचती है इंस्टीट्यूट में, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी वो सर से बात करती कि सर, क्या आप पुलिस इंस्पेक्टर हो? तो वो कहते हैं हाँ मैं हूँ। तो कहती मैं तो आप ही को तलाश रही थी। फिर जाकर वो वहाँ पर कंप्लेन लिखवाते हैं, लेकिन तभी वहाँ का एक स्टाफ जो है वो सर को साइड बुलाता है और कहता है कि हमें पहले से ही जो है वो रिश्वत मिल चुकी है। तभी वो सभी को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो रिश्वत लेने से मना कर देता है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि सभी जो है वो भोसले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के ऊपर कंप्लेन कराना चाहती है। तभी वो सब लेकर उनको वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर राव साहिब के ऊपर आ चुकी है बहुत बड़ी मुसीबत। सभी जो है वो पुलिस वालों को लेकर वहां पर राव साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और उन्हें अरेस्ट करने के लिए ले जाती है। लेकिन यहाँ पर ईशान जो है वो सबके सामने आगे खड़ा हो जाता है और सभी को कहता है कि सभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राव साहब से इस तरह की बात करने की? तभी सभी सबको सच बता देती है कि राव साहब वो शख्स है जिन्होंने उसकी दुकान में आग लगाई। अब ईशान ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। उसे तो उसके राव साहब जो है वो भगवान लगते हैं और सभी तो उसके लिए हमेशा कुछ है ही नहीं जैसे। अब कितना कहती है सभी, लेकिन वो नहीं मानते। यहाँ पर अब जो इंस्पेक्टर है वो किसी भी तरह से लीगली एक्शन लेता है राव साहब के ऊपर, लेकिन राव साहब बहुत चालाक होते, अपने बचाव के लिए पहले से ही वकील जो है वो तैयार कर लेते और एक लीगल नोटिस उनको दे देते कि उन्हें कोई भी ले जा नहीं सकता। अब यहाँ पर भंवर पाटिल जो है वो सभी को बहुत बड़ा प्रॉमिस कर देता है कि वो किसी भी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ देर पहले ईशान और भंवर पाटिल की बहुत बड़ी जो है वो मुलाकात हो जाती है। यहाँ पर दोनों के ऊपर बहस होती है। दरअसल जो इंस्पेक्टर है वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा होता है। अब यहाँ पे ईशान को बेहद गुस्सा आता है और ईशान उसे कह देता है कि आप क्या देख के गाड़ी नहीं चला सकते? लेकिन यहाँ पर जो भंवर पाटिल है उसे पता नहीं होता कि वो इंस्पेक्टर है। अब उससे उलझना बहुत बड़ा जो है वो ईशान के लिए एक, मतलब समझ लो, मुसीबत ही हो गई, क्योंकि अब वो तो इंस्पेक्टर है। अब ईशान उससे पंगे लेगा तो बदला तो ले गई। यहाँ पर जानबूझकर वो ईशान को देर करवाता है और उसे पसंद नहीं आता कि कोई उससे ऊंची आवाज़ में बात करे। यहाँ पर वो ईशान का ड्राइविंग लाइसेंस और उससे ज़रूरी चीज़ें पूछता है, लेकिन वो थोड़ी देर उसे परेशान करता है। अब यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ हो जाने वाले हैं सभी और ईशान। यहाँ पर जो पाटिल है वो सभी का सपोर्ट करते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि उसने सभी को सबके सामने प्रॉमिस कर दिया है कि वो उसे इंसाफ दिलाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईशान जो है अपने राव साहब की बात मानने वाला है, क्योंकि उसे लगता है कि राव साहब निर्दोष और सभी को कोई गलत फहमी हुई है, इस तरह का काम वो कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन राव साहब का जो कच्चा चिट्ठा है वो सभी बहुत जल्द सबके सामने खोलने वाली है। वैसे में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्या सभी और ईशान एक दूसरे को समझ पाएंगे? अब कहीं ना कहीं सभी के मन में तो ईशान के लिए फीलिंग्स आज भी है। क्या ईशान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएगा? वहीं दूसरी तरफ सभी जो है अब निराश होकर वापस लौट जाती है अपने घर। तभी वहाँ पर चिन्मय आता है और चिन्मय जो है वो सभी को गुड न्यूज़ देता है। यहाँ पर शिखा जो है वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है ये गुड न्यूज़ सुनकर। अब चिन्मय कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने लिए स्टैंड लिया और मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा जो भी हो तुम्हारी तरह बिल्कुल बहादुर बने, वो मेरी तरह कभी ना बने, क्योंकि मैं हमेशा अपने जो भी ड्रीम से उन सबसे मैं डगमगा गया। लेकिन मैं नहीं चाहता, तुम्हारे हौसले बुलंद है, तो मैं चाहता हूँ मेरी जो भी बेटा या बेटी हो वो तुम्हारी तरह हौसले वाली हो। ये बात सुनकर सभी बहुत खुश होती है। अब यहाँ पर
ईशान को फिर से गुस्सा आ गया सभी के ऊपर, क्योंकि सभी ने फिर से वार किया है भोसले हाउस के ऊपर। लेकिन इस बार सभी जो है वो सच में ही उन सब का पर्दाफाश कर देगी, क्योंकि सभी के हाथ में बहुत जल्द जो है प्रूफ लगने वाला है और रिकॉर्डिंग और वॉइस मैसेज वो सबको सुना देगी। और यहाँ तक कि इस बात का भी क्लियरेंस हो जाएगा कि राव साहब ने सभी को जो है वो जानबूझकर पेपर स्कैंडल में फंसाया था। अब ये सब जानने के बाद क्या होगा ईशान का डिसीजन। तो फ्रेंड्स, ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेस्ट अपडेट में सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।